नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आरआरबी एएलपी के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न छवि दिए गए 4 उत्तर विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित है। बताइए कि प्रश्न छवि किसमें छिपी हुई है। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, प्रश्न छवि का ऊपर वाला ये वाला जो भाग है, ये प्रॉब्लम फिगर का ये ऊपर वाला जो भाग है, ये आपका पहले ऑप्शन में आ रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। ना ऑप्शन बी में दिख रहा है, ना ही ऑप्शन सी में दिख रहा है। ओके, लेकिन ऑप्शन डी देखिए, चौथे वाला जो फिगर है इसमें दिख रहा है। देखिए कैसे, देखिए बीच वाला जो भाग है ये देखिए बन गया। अब नीचे दो लाइनें हैं, ये देखिए नीचे 2 लाइनें हैं आपकी। तो देखिए डी में पूरा का पूरा समाहित है प्रॉब्लम फिगर। तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 की घात 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर है 2, तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाले समीकरण को देख लेते हैं। इसमें हम लोग 10 स्क्वायर थीटा कामा ले लेते हैं। अंदर क्या बचता है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बराबर आपका आ जाएगा 2। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, तो ये देखिए 10 स्क्वायर थीटा इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब वैल्यू निकालनी है हमें सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम लोग सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है, 2। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ऑप्शन एक इज राइट आंसर। अगला 69 रुपये की राशि जेसन और रूहाना में 1:2 में विभाजित की गई। रूहाना को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो रूहाना को कितनी प्राप्त होगी, टोटल राशि आपकी कितनी है, 69। 69 का मल्टीप्लाई करेंगे, रूहाना की कितना रेशियो है आपका, 2। तो 2 और बटे में टोटल रेशियो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 से ये काटते हैं तो ये आ जाता है 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, मतलब 23 × 2, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 46 रुपये। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला कौन सा बेनारेक निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है। गरुड़, पक्षी और बिल्ली। देखिए पक्षी में गरुड़ आ जाएगा, क्योंकि गरुड़ होता है पक्षी, और बिल्ली आपका जानवर है। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 4 में आ रहा है। अगला, उस सही समूह का चयन करें जो निम्नलिखित बेन आरेख को दर्शाता है। देखिए इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन 3, माता पिता परिवार। देखिए सबसे पहले परिवार आएगा, परिवार में ही तो माता होते हैं और परिवार में ही पिता होते हैं। तो कुछ हिस्सा परिवार का माता में चला जाएगा, कुछ हिस्सा पिता में चला जाएगा। ऐसा आपका वेन डायग्राम देखिए ये बन गया। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वरम स्मारक में किया है, इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर, वीणा। अगला, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। तो ऑप्शन 2, एनर्जी, ऊर्जा को। नेक्स्ट है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन 2, C3H8। अगला, दी गई संबंधित जोड़ी के आधार पर रिक्त स्थान को भरना है, कर लेते हैं। तो जो तरीका गल्फ से ये वाला कोड बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो गल्फ में G का कोड होता है 7, U का कितना होता है 21, L का होता है 12 और F का होता है 6। लेकिन एक्चुअल में आपका इक्वेशन में क्या है, 5, 19, फिर कितना है 10 और 4। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए 7 में से 5 बनने में क्या हुआ, 2 घट रहा है। 21 में से 19 बन रहा है तो भी 2 घट रहा है। 12 से 10 बन रहा है तो भी 2 घट रहा है, और 6 से 4 बन रहा है, 2 घट रहा है। यही तरीका बाइन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो W का कोड कितना होता है 23, I का होता है 9, N का होता है 14 और E का होता है 5। प्रत्येक में 2 2 घटाएंगे। 23 में 2 घटाया 21 आ गया, 9 में 2 घटाते हैं 7 आ जाएगा, 14 में 2 घटाते हैं 12 आ जाएगा, और 5 में 2 घटाते हैं तो 3 आ जाता है। तो ये नंबर किस में मिल गया, ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग
अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन 2 फिनाप्थेलीन। अगला निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा ही एक क्या होता है, कारण होता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला एक कारों के ब्रेकिंग पैड में यहाँ क्या भरेंगे, ऑप्शन 1 घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। सबसे पहले तो देखिए, पहले फिगर में बड़ा नंबर है 20, ये कैसे आएगा, देखिए 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, और ये तीसरा नंबर जो है 9, इनको भी जोड़ देंगे दोनों को तो आ जाएगा 18। 20 बनाना है, 18 में 2 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। यही तरीका दूसरे फिगर में लगाते हैं, 3 और 8 कितना होता है 11, 11 11 दूनी 22, और 22 में भी एक्स्ट्रा 2 जोड़ देंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। यही तरीका तीसरे फिगर में लगाते हैं, 9 4 13, और 13 + 13 हो जाएगा, और +2 और कर देंगे तो 28 आ जाएगा आपका। 13 दूनी 26 और 2 28। ओके, अगला यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो होता है उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ZnO। अगला है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, बाकी के नंबर लिखते हैं 25 - 1/2, फिर मंझला कोष्टक 5 + 4 माइनस छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 2 5 और 5 3 8, 8 में से 1 गया तो 7 आ गया, आ जाएगा आपका छोटा कोष्टक बंद, बड़ा मंझला कोष्टक बंद। ये आ जाएगा 25 - 1/2, मंझला कोष्टक 5 4 9, 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 25 - 1, आंसर आ जाएगा 24। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता। तो ऑप्शन 1 एल्यूमिनियम को नहीं काटा जा सकता। अगला, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। जब दूरी ही नहीं होगी तो विस्थापन कहाँ से होगा, रिपल। ओके, तो आपका 0 हो जाएगा विस्थापन भी। अगला है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन 2 द्रव्यमान और वेग, क्योंकि गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, 12 mv²। द्रव्यमान और वेग आ गया आपका। अगला, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन 4 ऊष्मीय ऊर्जा होती है, थर्मल एनर्जी। अगला, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है। ऑप्शन 1 ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी दर्पण है जो तो दिए गए 4 विकल्पों में से नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि को चुनना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाती हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं और एक सर्किल बनाते हैं जो भुजाओं को छूता हुआ जाए। ओके, अंतावृत्त। अब देखिए यह वाला आपका विकर्ण जो है ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और जो साइडों से ये ब्लैक ब्लैक था इधर तरफ प्रॉब्लम फिगर में, ये कहाँ आ जाएगा, इधर तरफ आ जाएगा, और दूसरी तरफ का ये ब्लैक पॉइंट नीचे आ जाएगा, और ये आपका ट्रायंगल जो है इधर आ जाएगा, और ये अर्धगोला आपकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। ये फिगर किस में बन रहा है, डी में। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, यदि द्विविघातीय बहुपद आपका एक शून्य जो है -3 है तो के का मान क्या होगा। तो यहाँ पर के की जगह यहाँ पर -3 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा -3 -1 x²। सॉरी, यहाँ पर x की जगह क्या रख देते हैं, -3, तो के का मान निकाल लेते हैं। तो k - 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 प्लस 1 बराबर 0 और कर देंगे, क्योंकि वैल्यू पुट कर रहे हैं इसलिए 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा k - 1, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस माइनस का 3k प्लस 1 बराबर 0। 9 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9k - 9 - 3k प्लस 1 बराबर 0। 9k में से 3k जाएगा तो 6k, और -9 में से 1 जाएगा तो -8 बराबर 0।
तो 6k इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 8, काटते हैं 2 से तो k बराबर आपका क्या आ जाएगा 4/3। ओके, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या भरेंगे, ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, किसने की थी? ऑप्शन 4 अकबर ने की थी। अगला, शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपये में बेचा, तो कितने परसेंट की वैल्यू है? 92% की वैल्यू कितनी है? 184। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी गाइस? 2 आ जाएगी। तो उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस कमीज को कितने में बेचना चाहिए था? 5% लाभ, तो 105% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 में गुणे 105 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 2 से 210 रुपये। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है? तो 1/5 होता है, तो कितना आ जाएगा? 0.2। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है, एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? तो ऑप्शन 3 उनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम। अगला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? तो ऑप्शन 1 कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला, स्पून का अर्थ है प्लेट, प्लेट का अर्थ है बाउल, बाउल का अर्थ है ग्लास, ग्लास का अर्थ है स्पून। तो पानी पीने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? पानी पीने के लिए ग्लास का उपयोग करते हैं, तो ग्लास को क्या करें? स्पून। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्पून। अगला, नीचे के शब्दों में किसका संबंध एक दूसरों से नहीं है? संबंध दूसरों से नहीं है। शुक्र आपका ग्रह हो जाएगा जिस पर जीवन नहीं है। ओके, अगला देख लेते हैं, इसका मान क्या होगा? तो इसमें एलसीएम हो जाएगा 35, 5 7 35, 7 7 चौक 28 प्लस 7 पना 35, 5 चक्कू 20, ये हो जाएगा। तो 48/35, ये आपका आंसर आ जाएगा 1 सही 13/35। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। ऑप्शन 3 आर्गन। निम्नलिखित क्रम में भिन्न चित्र का चयन करें। पहले में देखिए आपका घन है, इसमें एक भुजा गायब है। दूसरे में आपकी 2 भुजाएं गायब होंगी, नहीं, इसमें दूसरे में भी एक भुजा गायब है, तीसरे में भी एक भुजा गायब है, और 5 में भी एक भुजा गायब है, लेकिन चौथे में 2 भुजाएं गायब हो रही हैं। तो आपका सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? 4 वाला। तो ऑप्शन 3 4। अगला, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, वास्तविक और समान आकार का। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।